हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसी फाइट उम्मे। हेलो यूट्यूब फैमिली। आज मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हैं और हम मिलके वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। बहुत सारा आप लोगों ने जो है एप्रिसिएशन जरूर देनी है क्योंकि ही इज फर्स्ट टाइम डूइंग ए प्रॉपर यूट्यूब वीडियो विद मी। और वीडियो थोड़ी सी लंबी थी इसलिए मैंने सोचा कि हम मिलके इसको करते हैं बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ बैड फ्लू हेयर। सारे जो है वो बीमार हैं और आई कैन नॉट स्पीक फॉर दैट लॉन्ग, तो मुझे हेल्प आज रिक्वायर्ड थी। तो इसलिए हमने सोचा कि हम मिल के इसको करेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी बात पहुंचा सकें इन डिटेल। वजह उसकी यह है कि ऋषि सुनाक ने रिसेंटली अभी जो है एक दो दिन पहले उन्होंने एक अपीयरेंस दिया और उन्होंने बातचीत की इस बारे में कि जो इमिग्रेशन के लॉज, जो 5 पॉइंट इमिग्रेशन लॉज पिछले वीक में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे, उन्हें बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा है, ना सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से बल्कि जनरल पब्लिक की तरफ से भी बहुत ज्यादा बैकलैश आ रहा है। और इसकी वजह से उनको मजबूर होके कह लें एक तरीके से ये देने पड़े हैं स्टेटमेंट्स कि हम इसको रिकंसिडर करें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सारी डिटेल बताएंगे कि क्या क्या नई पॉजिटिव न्यूज है, बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं इसके अंदर। तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है बिकॉज सबसे बेस्ट वाली जो न्यूज है ना वो हमने सबसे लास्ट के लिए सेव कर ली है, सबसे आखिर में आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहला जो पॉइंट कंसीडर किया है ऋषि सुनाक ने अपनी स्पीच में, जो कि बीबीसी ने एक आर्टिकल में उसको कवर किया है, उसमें है कि ऋषि सुनाक ने बात किया ट्रांजिशनल एग्रीमेंट की। वो ये है कि जो ऑलरेडी ब्रिटिश सिटीजन्स हैं उन पे थोड़ा सा लीनेंसी का उन्होंने शो किया है कि जो ऑलरेडी ब्रिटिश सिटीजन्स हैं और वो अपने स्पाउस को किसी दूसरे कंट्री से बुलाना चाहते हैं तो उनके लिए भी सेम थ्रेशोल्ड रखा गया था 38,700 का। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हुआ है अपोजिशन की तरफ से भी, और वैसे भी यहाँ पे हर बंदा पैनिक में है और समझ नहीं आ रही किसी को क्या चल रहा है। डेली बेसिस पे पॉलिसीज चेंज हो रही हैं। तो इस जो नई आई है अभी रिसेंटली न्यूज़, इसके बाद लोगों में काफ़ी मतलब सुकून देखा जा रहा है जो नई पॉलिसीज आई हैं। पॉइंट नंबर 2 जो है वो इसके बारे में है कि ऋषि सुनाक ने इस चीज को एड्रेस किया कि पिछले हफ्ते जितने भी इमिग्रेशन लॉज अपडेट्स दिए गए थे, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो उसमें ये इंप्रेशन एक दिया गया था कि जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, ये सब पर अप्लाई होंगी, यानी कि जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं और जो नए आने वाले हैं। तो एवरीबडी गॉट पैनिक्ड कि मतलब हम भी इसके अंदर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग अस। हमें भी यही एक फियर था, एक चीज थी कि हम अब क्या करेंगे, हम क्या सोचें अपने फ्यूचर के बारे में। बट ऋषि सुनाक ने इसको एड्रेस करते हुए ये कहा है कि मैंने रिक्वेस्ट किया है और मेरी रिक्वेस्ट पर इसको रिकंसिडर किया जा रहा है कि जो ऑलरेडी लोग यूके में मौजूद हैं उन पे इन पॉलिसीज का इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। और जैसे ही जो होम ऑफिस है वो कुछ भी इसके बारे में डिसाइड करेगा तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द हम अपडेट दे दें इसके बारे में। तो लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलती हैं हमेशा की तरह। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बिकॉज जैसे ही नई अपडेट आएगी तो आई विल अपलोड अ वीडियो। अच्छा जी, तो पॉइंट नंबर 3 है कि अपोजिशन ने करंट गवर्नमेंट को इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को बहुत आड़े हाथों लिया है। वो इस तरह से कि उन्होंने वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं कि ये जो नई पॉलिसीज़ हैं इनकी वजह से काफ़ी सारी शादियां स्टेक पे लग गई हैं, क्योंकि जो लोग लो इनकम वाले हैं वो सोचने पे मजबूर हो गए कि हम मतलब शादी करें ना करें, किसी को शादी कर लें तो हम अपने स्पाउस को बुलाएंगे कैसे। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। लेकिन अभी ये कि थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखा जा रहा है कि दोबारा से इसको रिवाइज किया जाएगा। यहाँ पे जैसा कि हम सबको पता है कि डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं और स्ट्रिक्ट भी हैं। तो ह्यूमैनिटेरियन लॉज के भी मतलब वो चल रहा है कि उसके अगेंस्ट भी हो रही है ना ये बात कि मतलब आप किसी फैमिली मेम्बर को एक दूसरे से अपार्ट नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि मतलब गवर्नमेंट को इस चीज़ को दोबारा सोचना पड़ रहा है और रिवाइज करने की वो बात कर रहे हैं, स्पेशली फॉर ब्रिटिश सिटीजन। ये जो पॉइंट है, जो ऑलरेडी लोग ब्रिटिश सिटीजन हैं यहाँ पर और वो अपनी फैमिलीज को बुलाना चाहते हैं या वो लोग शादी करना चाहते हैं, उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा रेस किया है। और बिकॉज वो लोग ऑलरेडी ब्रिटिश सिटीजन है तो उनकी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दी जा रही है बिकॉज जाहिर है कि ये लोग अपने नेशनल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी बात की ज्यादा वैल्यू होती है। इसमें अपोजिशन ने एक बात को और भी हाईलाइट किया है कि
शादी या लव करने का सिर्फ उन्हीं को राइट है जिनकी हाई इनकम है। लाइक जो 38,700 कमा रहा है, क्या वही शादी कर सकता है, वही किसी से प्यार कर सकता है? तो इसलिए थोड़ा सा इस बात को दोबारा से देखा जा रहा है। ऋषि सुनाक से बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग भी हुई, उनसे ये पूछा गया कि भाई आप ये बताएं कि आपने सैलरी जो स्पेशली जो आपने सिटीजन्स के लिए रूल सख्त किया है कि अगर उन्होंने अपने किसी स्पाउस को या किसी फैमिली मेंबर को आउटसाइड यूके से बुलाना है तो उनका भी जो सैलरी शो करते हैं वो पहले 18,600 पाउंड थी, जो कि अब बढ़ा के 38,000 और 700 पाउंड कर दी गई है। तो उनसे ये पूछा गया कि आपने ये क्यों मतलब इतना ज्यादा बढ़ाया है और ये सही नहीं है, जिस पे ऋषि सुनाक का ये कहना था कि देखिए हमने जो पॉलिसीज बढ़ाई हैं हमारे भी कुछ रीजंस हैं। बिकॉज एक तो ये कि ओवर अ डेकेड में हमने जो ये सैलरी थ्रेशोल्ड होता है वर्क वीजास का और ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए, इसको हमने नहीं छेड़ा। स्पाउस वीजा के लिए मतलब जो सैलरी थ्रेशोल्ड है 18,600 ही है ये, इसको हमने नहीं छेड़ा था। तो इसलिए एक तो ये फेयर है कि अब हम इंक्रीज करें, और दूसरी चीज ये कि जब आप अपने स्पाउस को या अपनी फैमिली को यूके में बुलाओगे तो यूके में जिस हिसाब से महंगाई हो चुकी है तो आपको एटलीस्ट इतनी सैलरी तो शो करनी चाहिए कि जिसमें आप अपनी फैमिली को रख के सरवाइव कर सको यूके के अंदर। तो सैलरीज क्योंकि यहाँ पर अब जनरली जो है महंगाई बहुत ज्यादा है तो इसलिए हम थ्रेशोल्ड को हमने इंक्रीज किया है। और यहाँ पर जो है वो अल्टरनेट अरेंजमेंट्स की जो बात पहले बताई मुबीन ने आपको, वो अब आ जाती है कि इसके जवाब में ऋषि सुनाक ने ये बोला कि होम ऑफिस जो है वो अल्टरनेट अरेंजमेंट्स देख रहा है इस चीज को काउंटर करने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे सिटीजन्स हैं या जो लोग पहले से यूके में हैं और अप्लाई कर रहे हैं उन पे कम से कम इस चीज का लोड आए और कम से कम प्रेशर आए, और होपफुली कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज आने वाले दिनों में मजीद सुनने को मिलेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जेम्स क्लेवरली होम मिनिस्टर हैं यूके के, तो उनसे एक टॉक शो में किसी ने सवाल किया कि जो आने वाली नई पॉलिसीज हैं ये आने वाले लोगों के लिए इम्प्लीमेंट होंगी या जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं उन पे भी मतलब लागू होंगी। तो उन्होंने इस बारे में कहा था कि जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं वो फॉरवर्ड के लिए होती हैं, बैकवर्ड के लिए नहीं होती। तो जितनी भी पॉलिसीज बनेगी जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। लेट्स सपोज अगर कोई भी अपना वर्क परमिट लेता है और वो अभी थ्रेशोल्ड है 26,200, उस कैटेगरी में वो अगर वर्क परमिट पे शिफ्ट हो जाता है और अप्रैल में जाके या मार्च में जाके पॉलिसी चेंज हो जाती है और वो थ्रेशोल्ड चला जाता है 38,700 पे, लेकिन आप ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हो वर्क परमिट पे और आपने पुराने वाले थ्रेशोल्ड के ऊपर अपना वर्क स्टार्ट किया है तो आपके ऊपर नई पॉलिसी लागू नहीं होगी। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये भी बात है कि जितने भी लोग वर्क वीजा लेने का सोच रहे हैं, जिनके पास कोई स्पॉन्सरशिप का सोर्स है या कोई भी ऐसी चीज है कि आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट होने से पहले पहले स्पॉन्सरशिप अप्लाई कर दो और ले लो। तो उसमें आपका जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो आपको 26,200 ही शो करना पड़ेगा, 38,700 शो नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज है क्योंकि आपको 5-6 महीने का टाइम मिल गया है, इसके अंदर आप अपनी कम सैलरी के साथ ही आप अपनी जो है वो अप्लाई कर सकते हो वर्क वीजा के लिए, टीयर 2 वीजा के लिए। फॉर द करेक्शन 5-6 महीने नहीं रह गए हैं, सिर्फ 3 महीने रह गए हैं। अभी छुट्टियां शुरू हो रही हैं दिसंबर में, तो जनवरी में जाके दोबारा से ऑफिसेज खुलने हैं, तो सिर्फ 3 महीने हैं, तो आप इस चीज को माइंड में रखिएगा। इसी चीज से मैं लिंक करूंगी कि जो लीगल इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं यूके के, वो भी आजकल न्यूज में है, उन पे भी बहुत प्रेशर है कि आप कंफर्म करें, बताएं कि जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं उनका क्या बनेगा, क्या वो सेफ हैं या नहीं है सिटीजनशिप के लिए, मतलब स्पाउस वीजा के लिए भी और वर्क वीजा के हवाले से भी। तो उन्होंने इसके जवाब में यही कहा कि अगर आप डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, नई पॉलिसीज की डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन से पहले अगर आप अप्लाई कर देते हो तो यू शुड बी ओके। इसका मतलब यह है कि अगर आप, वही बात जो मैंने की, कि अगर आप मार्च अप्रैल से पहले पहले डाल देते हो अपना वर्क वीजा या अपना स्पाउस के लिए अपनी एप्लीकेशन, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी की कंटिन्यूटी में उनसे पूछा गया कि जितनी भी नई पॉलिसीज हैं, यानी कि 38,700, अब जैसे मैं ऑलरेडी स्टडी वीजा पे हूँ, ऑलरेडी 4 साल से यूके में हूँ, अगर मैं फ्यूचर में वर्क वीजा पे शिफ्ट होने का प्लान करती हूँ तो आई एम इनसाइड यूके, तो अगर मैं अप्लाई करूंगी तो क्या मुझे भी, इवन अगर नए रूल्स अप्लाई भी हो जाते हैं, लेट्स से मार्च में नए रूल्स अप्लाई हो जाते हैं, 38,700 थ्रेशोल्ड हो जाता है, और मैं डाउन द लाइन 2025 में या 2026 में मैं चाहती हूँ कि मैं वर्क वीजा ले लूं,
तो विद इन फ्रॉम इनसाइड द यूके, तो क्या मेरे पे भी वही थ्रेशोल्ड अप्लाई होगा 38,700 का? तो उन्होंने कहा कि हम इनको रेट्रोस्पेक्टिवली करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अब अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली का डिक्शनरी तर्जुमा देखेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि पास्ट में हुई गई चीजों को देखना। तो रेट्रोस्पेक्टिवली करने का इरादा नहीं है कि ट्रांसलेशन ये बनती है कि जितने लोग ऑलरेडी यूके के अंदर आ चुके हैं, अगर इन फ्यूचर वो वर्क वीजा अप्लाई करते हैं या ILR अप्लाई करते हैं या सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं, तो उनके ऊपर नई पॉलिसीज का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ वो लोग जो आउटसाइड द यूके से अप्लाई करेंगे फॉर वर्क वीजा, फॉर स्पॉन्सरशिप वीजा, फॉर केयर होम वर्कर वीजा, किसी भी किस्म का वर्क वीजा जो यूके के बाहर से अब नए लोग अप्लाई कर रहे हैं, नई पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन भी सिर्फ उन्हीं पर होगी। तो मैं बहुत दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे ये चीज सही हो, बिकॉज इट विल बी अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेस रिलीवर फॉर एवरीवन हु आर इनसाइड द यूके। बिकॉज अगर ये सेम थ्रेशोल्ड कर देते हैं हम लोगों के लिए भी, जो कि ऑलरेडी 4-4 साल से 5-5 साल से यूके में है स्टडी वीजास के ऊपर, और नाउ वी वर क्लोज टू गेटिंग आवर वर्क वीजास, तो हमारे लिए थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। एंड आई एम श्योर और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस किस्म की पॉजिटिव न्यूज सुनने का वेट कर रहे थे। तो ये वाली न्यूज आप सब लोगों के लिए है जो ऑलरेडी यूके में है एंड यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट ऑन वर्क वीजा। आई होप कि ये चीज इंप्लीमेंट भी ऐसे ही हो जैसे इन्होंने कही है। और सबसे बेस्ट न्यूज आपको हमने कहा था कि हम आपको सबसे आखिर में बताएंगे, तो अब वो वाली न्यूज आ गई है। अगर आप यूके में आने वाले सालों में आप PR अप्लाई करते हो या आप वर्क वीजा अप्लाई करते हो या आप किसी भी कैटेगरी का जो परमानेंट कैटेगरी के वीजाज हैं वो आप अप्लाई करते हो, ज्यादातर इन्होंने PR वीजाज यानी कि ILR और वर्क वीजा के बारे में बात की है। तो अगर और सैलरी थ्रेशोल्ड तो ऑब्वियसली 38,700 होने वाला है। तो जब आप अप्लाई करोगे विद इन द यूके और आउटसाइड द यूके, तो इसमें इन्होंने ये एक कंसेशन या आप कह लो या एक आसानी ये कह लो ये कर दी है कि 38,700 जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो दोनों स्पाउस यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ कंबाइंड शो कर सकते हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। यानी कि अगर मेरे हस्बैंड 30,000 पाउंड ईयरली कमा रहे हैं और मैं 15,000 पाउंड ईयरली कमा रही हूँ, तो हमारी दोनों की जो कंबाइंड सैलरी है दैट इज गोइंग टू बी 45,000 पाउंड कंबाइंड। तो उसमें यह है कि हमारा क्योंकि कंबाइंड सैलरी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है विच इज 38,700, तो हम वीजा अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो ये एक बहुत बहुत पॉजिटिव चीज है, क्योंकि जाहिर है सैलरी थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा है, तो किसी एक स्पाउस के लिए इसको मेंटेन करना या अचीव करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए अगर आप फ्यूचर में चाहते हो, मैंने पहले भी बहुत वीडियोस में बात की है कि एक बंदा कमा के यहाँ पे अब आप नहीं रह पाओगे, तो बेहतर यही है कि दोनों लोग मिलके काम करें, अच्छी जॉब्स की कोशिश करें, एंड देन इट विल बी इजियर फॉर यू। तो ये थी आज की वीडियो। आई एम श्योर आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव भी होगी। तो चैनल को इसी तरीके से लाइक करते रहें, वीडियोस को पसंद करते रहें। पिछले 2-3 दिनों में यू गाइज हैव बीन रियली अमेजिंग, बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक आया है चैनल पर, बहुत ज्यादा आप लोगों ने इंटरेक्ट किया है, इंगेज किया है। तो आई विल होप के फ्यूचर में भी ऐसे ही आप लोग पसंद करते रहेंगे। इस वीडियो को भी बहुत ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने जानने वालों के साथ, फैमिलीज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें एंड वी विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो वेरी सून। और अगर आप इन्हें मोर वीडियोस में मेरे साथ देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय। बाय बाय।